हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जो एक पोस्ट आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे की। तो इसके लिए जीके की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जीके कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक जीके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको कहाँ से करें, बुक्स वगैरह कौन सी प्रेफर करनी चाहिए और पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ से मिलेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे के लिए जीएस के रिगार्डिंग। इसमें मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट आइडिया दूंगा हर एक चीज़ के बारे में कि आप लोगों को जेके के कौन कौन से टॉपिक कैसे कवर करने चाहिए। ये भी हम लोग देखेंगे कि जो लूसेंट बुक होती है उसको कैसे कवर करना चाहिए, क्या उससे कवर करना चाहिए और क्या लूसेंट से कवर नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे, जेके की बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि मेरे बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, गेट, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस, आयशा टेक्नीशियन, यूपी पीसीएस का आरओ प्री मैंने दिया था लास्ट टाइम, वो भी मैंने क्लियर किया था। एसएससी जेई एंड सीजीएल, इन सब में जीएस आती है और जीएस का अच्छा खासा वेटेज होता है एक्सेप्ट गेट। और फाइनल जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं कि हॉस्टल असिस्टेंट एसएससी सीजीएल में और रेलवे एनटीपीसी में एज ए गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर। तो अब देखते हैं क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी। उससे पहले आप लोगों को इसका सिलेबस पता होना चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। इसमें जो आप लोगों का जीके जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, ये 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क्स के आएंगे। आप लोग को पता ही है कोई भी सेक्शनल टाइमिंग अभी तक इनके जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन नहीं किया गया है। कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। और ना ही आप लोग सेक्शनल कट ऑफ है ना, वो भी नहीं होगी अभी तक, जब तक मैंने आरटीआई तो फाइल कर ही रखी है, उसका रिप्लाई आ जाएगा। तो हम लोग ये भी जो बी सेक्शन है जीके वाला, इस सेक्शन की बात करेंगे। सिलेबस आप लोगों को पता ही है, ये आप लोग का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जिसमें आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च और करंट अफेयर, नेबरिंग कंट्री, उन सब के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से प्योरली एसएससी बेस। तो अब देखेंगे टॉपिक कौन कौन से रहते हैं। पैटर्न आप लोगों को पता ही है, जो जीके का पैटर्न आप लोगों को रहेगा इजी टू मॉडरेट रहेगा, और बाकी जो रहेगा मेनली जो टाइप रहेगा वो एसएससी टाइप रहेगा जीके। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, कहाँ से कवर करें और कम टाइम में कैसे इसको कवर किया जा सकता है। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में ही होती है, एक एंशिएंट होती है, एक मेडिवल होती है, एक मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ आप लोगों को 5 टॉपिक करने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज़्म और मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर और साउथ इंडियन की डायनेस्टी इंपॉर्टेंट, जैसे पाल डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी। तो ये 5 टॉपिक आप लोगों को करने एंशिएंट हिस्ट्री से। अब बोलेंगे सर हम कहाँ से करें, क्या लूसेंट से करें? देखो लूसेंट से आप लोग क्या क्या टॉपिक्स कर सकते हो। जैनिज्म एक पेज में दे रखा, पढ़ लोगे हो जाएगा। बुद्धिज़्म भी कर लोगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कर लोगे। लेकिन इनको करने में दिक्कत आएगी आप लोगों को, ये साउथ इंडिया की डायनेस्टी होगी, गुप्ता एम्पायर होगा, मौर्यन एम्पायर होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन 5 टॉपिक को कैसे कवर कर सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन MCQ। तो यहाँ से आप लोग MCQ की एक वीडियो आएगी 20 मिनट की, 25 मिनट की, हिंदी में भी आएगी, इंग्लिश में भी आएगी। सिर्फ उस वीडियो को करना 20 मिनट में, आप लोग का ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। उसी तरीके से जैनिज्म, बुद्धिज़्म के लिए सर्च करोगे MCQ, वहाँ से करिएगा। मौर्यन एम्पायर के लिए भी सर्च करिएगा और गुप्ता एम्पायर के लिए भी सर्च करोगे और साउथ इंडियन डायनेस्टी के लिए भी सर्च करोगे। मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा भी देता हूँ। तो जैसे मैंने यूट्यूब पर डाला इंडस वैली सिविलाइजेशन MCQ, तो आप लोग डालने के बाद क्या करना है, सिंपल इसको सर्च कर दीजिए, ये आ चुका है यहाँ पर। तो आप लोग ये देखना कि कितनी सारी वीडियो आएंगी, 34 मिनट, 12 मिनट की। तो जैसे 12 मिनट की वीडियो है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। थ्योरी के लिए आप लोग के 10 मिनट में आप लोग का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये वीडियो भी देख सकते हो आप लोग। उसके बाद 9 मिनट की एक वीडियो ये है, इसको भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से जो सबसे छोटी वीडियो आएगी, देखो ये 11 मिनट की वीडियो है, सिर्फ उसको देखना है। बड़ी बड़ी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग हर एक टॉपिक का नाम डाल करके MCQ डाल करके कवर कर लीजिएगा। ये एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आप लोगों का मेडिवल, चुके होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री को कैसे कवर करना है। तो अब आता है हमारा मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आप लोग के 4 टॉपिक्स बनते हैं। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, मुगल पीरियड एंड मराठा।
देखो, दिल्ली सल्तनत जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारी 5 डायनेस्टी है और उनके बारे में पूछा जाता है। 1206 से लेकर के 1526 तक ये डायनेस्टी चलती है दिल्ली सल्तनत। तो इसकी एक वन लाइनर की वीडियो पड़ी है, वन लाइनर की हाई स्टडी पर मैंने बनाई थी, मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा नीचे प्लेलिस्ट बना करके, वो करिएगा। उसी तरीके से मुगल एम्पायर की एक वन लाइनर की वीडियो है हाई स्टडी पर, वो करिएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में आप लोग के दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। लूसेंट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये आप ये दोनों टॉपिक ना तो दिल्ली सल्तनत पढ़िए और ना मुगल पीरियड पढ़िए। विजयनगर एम्पायर को आप लोगों को यूट्यूब पर सर्च करना है, कहीं पर से भी 10-15 मिनट की वीडियो आएगी, 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं इंपॉर्टेंट, वही बस कवर करिएगा। पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे विजयनगर एम्पायर को किसने फाउंड किया था, इसकी कैपिटल क्या है, किस ईयर में फाउंड किया गया था, 1336 में जब ये फाउंड किया गया था, तो दिल्ली सल्तनत में किसका रूल चल रहा था। तो ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे विजयनगर एम्पायर से। और विजयनगर एम्पायर किस रिवर के बेसिन पर था, बस 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, इनको देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा विजयनगर एम्पायर से। फिर उसके बाद मराठा स्टेट में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना, एंग्लो मराठा वार, शिवाजी के बारे में। 1627 से लेकर शिवाजी का 1680 में उनकी डेथ होती है। इस बीच में उन्होंने क्या क्या काम किए थे, कब कौन सा किला जीता था, पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। तो बस यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, तो वो आप लोगों को मैं भी करवा दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। 1627 से 1680। फिर उसके बाद आप लोगों के मराठा एम्पायर बनेगी, क्या नाम, पेशवा वगैरह स्टार्ट होगा 1713 में, पहले पेशवा बनते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ हो गए, तो 2-3 पेशवा के बारे में आप लोगों को याद रखना है। एंग्लो मराठा वार होगी। फिर 1817-18 के आसपास जो लास्ट एंग्लो मराठा वार होती है, वहाँ पर जो मराठा जो है पूरा मराठा स्टेट है, ये अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाता है। तो इतनी चीज़ें देखनी, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, वही कवर कर लोगे बैंकिंग एस्पिरेंट, तो भी आप लोगों का ये जो टॉपिक्स है हिस्ट्री वाला कवर हो जाएगा। लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेडिवल हिस्ट्री के लिए। उसके बाद चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैंने सारे आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। आप लोग इसे लूसेंट से कवर कर सकते हैं। लूसेंट में समझ नहीं आएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि लूसेंट उन्हीं को समझ में आते हैं जिन्होंने बहुत 4-5 बार पढ़ रखी हो। मैंने 10-15 बार पढ़ रखी है। और या फिर आप लोगों को थ्योरी थोड़ी बहुत पता हो उस टॉपिक की, तब आप लोग उसको समझ पाएंगे। तो लूसेंट आप लोग इससे चाहे तो इसको मत करिएगा। इसे आप लोग अगर करना चाहते तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको मनोहर पांडे की बुक से करिएगा। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को मनोहर पांडे की बुक से करिएगा, परचेज कर लीजिएगा। 40-50 रुपये की है। पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, पीडीएफ से भी आप लोग कर सकते हैं। अब टॉपिक देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। देखो, रिवोल्ट होता है 1857 का, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। फिर बात आता है वुड डिस्पैच किससे रिलेटेड है, तो ये एजुकेशन रिलेटेड है, किस ईयर में आया था, किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में आया था। इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन इससे बनेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, वो करिएगा। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में भी आता है। दयानंद सरस्वती मोस्ट इंपोर्टेंट है। रामकृष्ण जो थे, इन्होंने क्या करा था, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। ज्योतिबा भाई फुले, एनी बेसेंट, दादा भाई नेहरू जी, सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। हर पर्सनैलिटी ने कुछ न कुछ एक कंट्रीब्यूट किया है इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। तो 2-3-4-5 फैक्ट बनेंगे, बस वही आप लोग को याद रखने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्या क्या इनसे फैक्ट बन सकते हैं, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी आप लोग को बता दूंगा। पूरा डिटेल में नहीं जाना है, फिर से बता दे रहा हूँ। 4-5 फैक्ट बनेंगे रामकृष्ण मिशन से, बस, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। उसके बाद आता है आप लोगों का अर्ली नेशनलिस्ट फेज, जिसमें आप लोगों की आईएनसी बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 28 दिसंबर 1885 को बनती है। इसके इंपॉर्टेंट सेशन, कौन सा सेशन कहाँ होता है, किस सेशन में क्या चीज़ें होती हैं, वो याद रखनी है। 1885 का सेशन याद रखना है, 1892 का सेशन याद रखना है। उसके बाद 1896 का सेशन याद रखना है, जब आप लोगों का नेशनल एंथम गाया जाता है। फिर उसके बाद 1901 में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, दिनेश वाचा उसके प्रेसिडेंट होते हैं। 1901 वाला सेशन याद रखना है। 1905 वाला सेशन याद रखना है, बंगाल पार्टीशन होता है। 1907 वाला सूरत स्प्लिट सेशन होता है। तो इस तरीके से लगभग पूरे सेशन आपको याद नहीं रखने हैं, मुश्किल से मुश्किल 20 सेशन याद रखने हैं कि वो सेशन कहाँ पर हुआ था, उस सेशन की प्रेसिडेंसी किसने की थी, और उस सेशन में एक आध इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या निकल कर आया था। जैसे 1916 का सेशन हुआ था, उसमें कौन बनती है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनती है, एनी बेसेंट। 1924 में एक बेलगांव में सेशन होता है, महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंसी करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को मेन चीज़ें याद रखनी है। ये था आप लोगों का अर्ली नेशनलिस्ट फेज। उसके बाद 1905 से 1918 के बीच में क्या क्या होता है, बंगाल पार्टीशन होता है, उसके बारे में याद रखना, किसने करवाया था, किस ईयर में हुआ था, क्या क्या बना था। उसके बाद 1907 का सूरत स्प्लिट यहीं पर आ जाएगा।
और उसके 1916 में वो आप लोगों की बनेगी होम रूल लीग, ये भी यहीं पर आ जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद गांधीयन फेज 1918 से लेकर 1947 गांधीजियन फेज से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चंपारण मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारे मैंने मेंशन करके, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चोरा चोरी इंसिडेंट, लाहौर सेशन, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट और द इंडियन नेशनल आर्मी, इन सारे के सारे के बारे में पूछा जाता है। सबके ईयर याद रखने, क्या क्या ये किससे रिलेटेड थे। चंपारण मूवमेंट ये याद रखना है, पहला किसान आंदोलन था इंडिया में, 1917 में हुआ था, बिहार के चंपारण में हुआ था। और राजेंद्र प्रसाद जी भी वहाँ पर थे महात्मा गांधी जी के साथ। और राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, लोकल फार्मर थे, उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया था। तो ऐसे ऐसे फैक्ट आप लोगों को याद रखने, फालतू याद नहीं रखना है, ना ही आप लोगों को लुसेंट में घुसना है इसके लिए। तो ये था आप लोगों का गांधीजियन मूवमेंट। उसके बाद चलते हैं, एक टॉपिक हो रहा था कि सोशल रिफॉर्म क्या क्या हुए थे। तो जैसे कि आप लोग सती प्रथा को रिमूव किया गया था, तो ये सोशल रिफॉर्म याद रखने। ऑल द वर्क बाय मेजर सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, ये जो राजा राम मोहन राय थे, ये सारे सोशल रिफॉर्मर ही थे, स्वामी दयानंद सरस्वती भी। तो इनके बारे में वो वहाँ पर भी चाहे पढ़ लीजिएगा, चाहे आप लोग यहाँ से उनके बारे में कर लिए, उन्होंने क्या क्या सोशल रिफॉर्म किए थे इंडियन सोसाइटी में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1600 में, अकबर का टाइम पीरियड होता है। तो वो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनती है, क्या क्या मेजर इवेंट होती हैं, कौन कौन सी बैटल होती हैं। प्लासी की बैटल तो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो में सारी बैटल कवर कर रखी है, उस वीडियो से आप लोगों की पूरी हिस्ट्री की बैटल कवर हो जाएगी 15 मिनट में। इधर उधर से कहीं पर बैटल जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मराठा के बारे में ऊपर बता चुका हूँ, सिख एम्पायर के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। मैसूर जो 1973 में कर्नाटका बनता है, मैसूर, हैदर अली, टीपू सुल्तान, ऐसे याद रखना, हैदर अली, टीपू सुल्तान, एसटी। और एंग्लो मैसूर वार सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 4 एंग्लो मैसूर वार होते हैं, किस किस ईयर में होते हैं, कौन कौन सी ट्रीटी साइन होती है। 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, हैदराबाद बनता है। वो 1799 में जब डेथ होती है तो ये जो मैसूर है ये अंग्रेजों के अंडर में चला जाता है। उस समय रूल कौन कर रहा होता है, गवर्नर जनरल वेलेजली होता है। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, उसी तरीके से अवध के बारे में। तो ये था आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके बाद मेजर गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल ने क्या काम किया है, क्या टाइम पीरियड था। मेजर में याद रखना, जैसे डलहौजी, वेलेजली और रेडिंग, इरविन, और जैसे रिपन था पॉपुलेशन वाले के टाइम पीरियड पे, तो इरविन के बारे में याद रखना है। करजनता जब आप लोगों का बंगाल पार्टीशन हुआ था, यही पूछते हैं बस। उसके बाद वाइसरॉय हो गया। एंड द मेजर इवेंट हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर 1773 से 1947 के बीच जो मेजर इवेंट हुए हैं उनको भी आप लोग को याद रखना है। ये आप लोग क्या करना है, ये जो मेजर गवर्नर जनरल वाला टॉपिक है ये आप लोग को लुसेंट से करना है। उसमें हर एक गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड दे रखा है, उस गवर्नर जनरल ने अपने टाइम पीरियड में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या करवाई थी वो लिख रखी है। तो ये आप लोग लुसेंट से करिएगा, गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय वाला टॉपिक। उसके बाद हाँ, ये भी आप लोग कर सकते हैं, मेजर सोशल रिफॉर्मर, उसमें क्या नाम, लुसेंट में। और लुसेंट में जो लास्ट में फैक्ट दे रखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो जरूर पढ़ कर जाइएगा, उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और लुसेंट से डायरेक्ट उठ के आते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग को लुसेंट से कवर करनी है। हिस्ट्री में आप लोग को बता चुका हूँ कैसे कवर करनी है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट रहता जाता है हिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये रहेगी आप लोगों की हिस्ट्री की स्ट्रेटजी, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। मैंने इतनी बार हिस्ट्री पढ़ रखी है, मुझे पूरा आइडिया है कहाँ से कौन सा टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, जियोग्राफी वाला सेक्शन। तो जियोग्राफी में भी आप लोगों को वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं पढ़नी होती है, सिर्फ इंडियन जियोग्राफी पढ़नी होती है। और इंडियन जियोग्राफी में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करिएगा, तब भी आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि सोलर सिस्टम आना ही आना क्वेश्चन, अर्थ के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में। उसके बाद सॉइल के बारे में, टाइप ऑफ सॉइल, कौन से सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, मिनरल्स भी पूछते हैं। फिर आप लोग की फिजियो जोग्राफी ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवर और डैम आना ही आना है। उसके बाद क्लाइमेट के बारे में तो छोड़ भी सकते हैं, नेशनल पार्क आने ही आने हैं, सेंसस आना ही आना है, टाइगर रिजर्व आना ही आना है। उसके बाद आप लोग के डैम्स हो गए। फिर इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ऊपर बता चुका हूँ। और नेबरिंग कंट्री, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, किस कंट्री के साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होते हैं, उन कंट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, उनके प्रेसिडेंट क्या है, उनमें संसद जो है उनमें किस टाइप की पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का नाम क्या है, कब पार्लियामेंट चली थी, नेपाल के बारे में 2-3 फैक्ट। इस तरीके से आप लोग को जो नेबरिंग कंट्री है उनके बारे में याद रखना है, जो ज्योग्राफी का पॉइंट है। और कौन सी कंट्री हमारे किस इंडियन स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करती है ये भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग जियोग्राफी कवर करिएगा। जियोग्राफी के लिए आप लोग मेरा नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। नोट्स मैंने आप लोगों को बता रखा है, 30 रुपीज़ का नोट्स है, ज़्यादा नोट्स महंगा नहीं है। उसमें आप लोग को थ्योरी कवर करवा दूंगा मैं, इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। तो ये ज्योग्राफी है, लुसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी से। अब लुसेंट से क्या पढ़ सकते हो आप, मैं बता देता हूँ इनमें से। एक तो आप लोग लुसेंट से यूनेस्को की साइट्स पढ़ लेना, ये आप लोगों को मिलेंगी मिसलेनियस जीके में। उसके बाद
इससे आप लोग सेंसस पढ़िएगा, नेशनल पार्क पढ़िएगा, रिवर सिस्टम पढ़िएगा लूसेंट से, बस इतने, और सोलर सिस्टम। ये 4-5 टॉपिक आप लोग को लूसेंट से पढ़ने हैं। बाकी आप लोगों के लिए पेड PDF भी है 30 रुपीज़ की, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये आप लोगों का ज्योग्राफी की स्ट्रेटजी रहने वाली है। सारे टॉपिक्स लिख दे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से आप लोग ज्योग्राफी को कवर करिएगा। बाकी अगर आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी कवर करना है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या क्या करना है। दुनिया के डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की लेक्स, और एक आध जो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है दुनिया में वो याद रखना है। तो ये 3-4 टॉपिक, दुनिया की इंपॉर्टेंट रिवर लेक्स यही सब पूछे जाते हैं जो आप लोगों को। और एक डेजर्ट वाला होता है, रिवर वाला होता है, और माउंटेन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन किस कंट्री में पड़ता है, तो वो चीज़ें याद रखनी है। बस इतना करना आप लोगों को ज्योग्राफी में। कहाँ से करने में आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, आई एम अवेलेबल, कभी भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके, कॉन्टैक्ट करके मुझसे टेलीग्राम पर आप लोग पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मुझे सिर्फ आपकी हेल्प करनी है। तो ज्योग्राफी के बाद आता है आप लोगों का पॉलिटी वाला। पॉलिटी में आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, ना तो लूसेंट पढ़नी है, सिर्फ 2 वीडियो देखनी है। 2 वीडियो कहाँ से देखनी है? 2 वीडियो आप लोगों को हाई स्टडी पर मैंने बना रखी है। एक वीडियो 36 मिनट की होगी और एक 25 मिनट की, जिसमें सारे आर्टिकल और सारे अमेंडमेंट कवर हो जाएंगे। वही चीज़ें पूछी जाती है, सारे आर्टिकल और सारे अमेंडमेंट, और कुछ नहीं करना है पॉलिटी, ना ही लूसेंट में घुसना है पॉलिटी से, ना ही कोई लंबी लंबी वीडियो देखनी है पॉलिटी की। 2 वीडियो देख के चले जाना, पॉलिटी आपकी कवर हो जाएगी, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आप लोग के लिए इसके लिए गारंटी ले लूँगा। ये आप लोग का पॉलिटी वाला लिख दिया मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मान लिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं, किस कंट्री से लिए गए हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं, कितने फंडामेंटल राइट है। DPSP किस कंट्री से लिया, आयरलैंड से लिया गया है, किस आर्टिकल में आता है, 36 से 51 में आता है। और DPSP में इंपॉर्टेंट आर्टिकल 40 क्या है, 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 49 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट है, 48A क्या है, इन्वायरमेंट वाला है, 50 क्या है, इंटरनेशनल पीस वाला, जुडिशियली सेपरेट होगी किससे, एग्जीक्यूटिव से, 51 क्या है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैंने सारे कवर करवा दिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे, चौथे प्रेसिडेंट कौन थे, और इमरजेंसी किस प्रेसिडेंट के टाइम पर लगी थी, इंडो चाइना वार किस प्रेसिडेंट के टाइम पर लगी थी, किस टाइम पर हुई थी, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर कौन थे 1962 में, वो कृष्णन मेनन जी। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, पहले और लास्ट के, और बीच में 1-2 प्रेसिडेंट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जाता है। और गवर्नर के बारे में तो कुछ खास इंफॉर्मेशन है नहीं है, करंट में याद रख लेंगे 2023 में किस स्टेट का कौन सा गवर्नर है, ये आना ही आना है। CM आपको जितने भी 28 स्टेट और 8 UT इनके पता होने चाहिए कौन CM है। और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आप लोग बता दिया। इनके एक ट्रिक भी होते हैं प्रेसिडेंट की, राजू की राधा, जाकर गिरी, मकरुद्दीन रेड्डी के रेल में। आप ऑर्डर भी याद रख सकते हैं, कई बार ऑर्डर पूछ लेता कि प्रेसिडेंट किस ऑर्डर में थे, कि 4th नंबर के प्रेसिडेंट कैसे थे। तो आप लोग अगर ट्रिक याद होगी, ट्रिक मैंने समझा रखी है, उससे आप लोग याद रख सकते हैं। राजू की राधा करके है ट्रिक, गूगल पर भी डालोगे तो आप लोग को आ जाएगा कि प्रेसिडेंट को याद करने की ट्रिक क्या है। यूट्यूब पर इकोनॉमिक्स, ये तो एक डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है, समझ में भी नहीं आता है, लूसेंट में से तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरी जो आप लोगों से मैं चीज़ें बता देता हूँ कि आप लोगों को लूसेंट में कवर क्या करना है। एक तो नेशनल इनकम है, कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई भी मैडम पढ़ाती है। एक मैडम है, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, वो उस एक चैनल था राजस्थान वाला है वो, जिस पर गौरव गर्ग सर है, गौरव सर है, करंट अफेयर वाले, वहाँ पर एक मैडम है, आप लोग सर्च करिएगा नेशनल इनकम। वो इतनी बढ़िया पढ़ाई है मैडम ने, नेशनल इनकम इतना बढ़िया कवर किया, इन्फ्लेशन इतना बढ़िया कवर किया, मैंने भी खुद पढ़ा वहाँ से, आप भी जा करके पढ़ सकते हैं। नबार्ड और सिड भी इनके कब ये बने थे, किस ईयर में बने थे, क्या काम है, क्या फुल फॉर्म है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब बना था, क्या काम है, किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था, किस 5 ईयर प्लान में क्या चीज़ हुई थी। 2-3 चीज़ याद रखनी है। RBI के बारे में मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, सारे कवर करवा रखे हैं RBI को शुरू से लेकर के आखिरी तक। उसके बाद आप लोग का बजट 2023, ये तो आप लोग को पता है, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़ी होंगी बजट वाली, कोई भी एक वीडियो देख लेना छोटी वाली, बजट से क्वेश्चन आना ही आना है। और टैक्सेस में GST मैं कवर करवा दूंगा, GST। और नेशनल इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस। और बेसिक टर्म्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने दिए थे, ये सब चीज़ें आप लोग के बेसिक इकोनॉमिक टर्म में आ जाएगा। इसको लूसेंट से मत पढ़िएगा, मैंने पहले बता दिया है। पर्टिकुलर टॉपिक को गूगल पर, उस पर यूट्यूब पर डाल करके पढ़ लीजिएगा। किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये आप लोगों के इकोनॉमिक्स वाले, उससे क्या नाम, लूसेंट से नहीं पढ़नी है इकोनॉमिक्स। और लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा 2-3 दिन पहले लूसेंट की 1-लाइनर करके चले जाना, जो मैंने PDF में दे रखी है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये आप लोगों के इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स की स्ट्रैटेजी। अब चलते हैं साइंस वाला। तो साइंस भी आएगी आप लोगों की, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो साइंस के मान करके चलिए 1/5 अगर माने तो
5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को साइंस के देखने को मिलेंगे। तो साइंस में आप लोग कर सकते हैं। फिजिक्स आप लोगों की रहेगी। फिजिक्स में ग्रेविटी वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वर्क, प्रेशर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, साउंड, हीट, लेंस वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये फिजिक्स के टॉपिक है। आप लोग मेरी जो PDF है उससे करिएगा ये आप लोग फिजिक्स। उसके बाद केमिस्ट्री में कॉमन नेम, कंपोजिशन ऑफ वेरियस केमिकल, अलॉयड, डेफिनेशन ऑफ बेस क्वेश्चन, हीट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है, SI यूनिट क्या होती है, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एसिड बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेटल के बारे में, प्लास्टिक्स के बारे में। तो ये सब चीज़ें कवर करनी है और कुछ नहीं करना है। बाकी आप लोग अगर चाहे यूट्यूब से कर लीजिए, मेरी पेड PDF से करना चाहिए उससे कर लीजिए। इसके लिए आप लोग लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं आप लोग। मैं तो बोलूँगा कि लूसेंट को प्रेफर करिए। फिजिक्स आप लोग लूसेंट से पढ़िए, मुश्किल से 20-25 पेज में आप लोगों की लूसेंट कवर हो जाएगी। इतनी ईजी लैंग्वेज में लिख रखी है, वो आप लोग समझ जाओगे। और जो नॉन टेक्निकल के बैकग्राउंड के होंगे, जो साइंस वाले बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स नहीं है, वो आप लोग नोट्स ले लीजिएगा या फिर यूट्यूब की सहायता ले लीजिएगा। पेड कोर्स किसी का मत लीजिएगा, 2-3 हज़ार वाला कोई फ़ायदा नहीं है। कम टाइम में आप लोग कवर कर पाओगे। इतना टाइम नहीं है कि वो 1-2 घंटे के आप लोग लेक्चर लो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप लोग का एक तो सेल वाला चैप्टर जो होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और डिसीज़ वाला, बीमारियों वाला, और ह्यूमन बॉडी के फैक्ट, और कुछ प्लांट के बारे में पढ़ लीजिएगा, कितने टाइप से प्लांट होते हैं। बस इतनी चीज़ें पढ़नी बायोलॉजी में। और कहाँ से कवर करेंगे? लूसेंट। कहाँ से? लूसेंट। तो साइंस कहाँ से करनी है? लूसेंट। और कोई जवाब ही नहीं। दूसरा जवाब पेड PDF। बस इतना ही करना है। या फिर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो जाइए यूट्यूब पर डालिए उस टॉपिक का नाम और उस टॉपिक की थ्योरी और MCQ दोनों कवर कर लीजिए। 1 घंटे में पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो 1 घंटे पहले ही हो जाएगा। 15 मिनट की थ्योरी रहती है, 15 मिनट के MCQ रहते हैं। उसको 2 बार देखना होता है, जिससे आप लोग का रिवाइज भी हो जाए, याद भी हो जाए। मैराथन देखोगे 10 घंटे की तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपका टाइम लॉस्ट होगा, आपका माइंड कुछ भी रिटेन नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं करंट अफेयर। सर कहाँ से करें? करंट अफेयर कितना करें? तो करंट अफेयर आप लोग लास्ट के 6 महीने का करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। साल भर का करोगे तो आपका ही लॉस होगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी फिक्स पैटर्न के रहते हैं कि अपॉइंटमेंट पूछ सकता है, या समिट पूछ लेगा कोई, या इंडेक्स पूछ लेगा। जैसे G20 समिट चल रही है, पूछेगा जरूर कि कितने हो गई। G21 हो गई, G20 से कल ही आप लोगों को पता है। उसके बाद आप लोगों का अवार्ड्स होंगे, कौन कौन से अवार्ड इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया है, जितने भी अवार्ड्स बनते हैं। एक अवार्ड पर मैं आप लोगों की वीडियो कल डाल दूंगा, आप लोग अवार्ड वहाँ से कवर कर लीजिएगा। इस पर करंट अफेयर, तो ये 5-6 टॉपिक है करंट अफेयर में। इन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है। एब्सेंट पोर्टल वाला पूछ लेगा कुछ। सिर्फ 6 महीने का कवर करिएगा, कहीं से कवर कर लीजिएगा। बुक में प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री में, स्पीडी करंट अफेयर दे दूंगा, एडिटोरिया फ्री में दे दूंगा, चाहे आप लोग उससे कर लीजिए। पेड PDF मैंने दे रखी है, उससे PDF तो मैं करंट अफेयर तो फ्री है आप लोगों का, कहीं से भी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बुक भी दे दूंगा दोनों, चाहे एडिटोरिया से करिए, चाहे स्पीडी से करिए, चाहे PDF से करिए। 6 महीने की PDF मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उससे करिए। तो बस इतना करना आप लोगों को करंट अफेयर। 1 साल का मत करिएगा, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। करना चाहो आप कर लो, आप खुद का टाइम वेस्ट करोगे। अब चलते हैं, एक टॉपिक आता है आप लोग का स्टैटिक जीके वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि लिस्ट ऑफ स्टेडियम, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन फुल फॉर्म वाला, लिस्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, कितने रूरल बैंक है, कब रूरल बैंक बने थे, लिस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, लिस्ट ऑफ फॉरेन बैंक, RBI गवर्नर, बुक्स राइटर, गवर्नमेंट स्कीम, लिस्ट ऑफ, ये सारे आप लोग के जो टॉपिक आते हैं ये स्टैटिक जीके के अंडर में आते हैं। इनको कहाँ से करें? इनको आप लोग को सिर्फ लूसेंट से करना है। कहाँ से करना है? लूसेंट से करना है। लूसेंट में जाना, मिसलेनियस दे रखा एंड में, या विविध दे रखा हिंदी वाली में, बस उसको रट्टा मार लीजिएगा। रोज पढ़िएगा, 2-2, 3-3 टॉपिक्स आप लोगों के कवर हो जाएंगे। उसमें आप लोग कोई समझा नहीं सकता है। अब इसमें आपको कौन क्या समझा देगा कि RBI का गवर्नर कब कौन था, ये तो आपको ही याद रखना है। बुक्स, ये बुक इसने लिखी है, इसमें कौन आपको समझा देगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। तो ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ किससे कवर करिएगा? लूसेंट से कवर करिएगा, या फिर मनोहर पांडे में भी दे रखा, उससे भी कवर कर लीजिएगा। ये सारे टॉपिक आप लोगों को मिल जाएंगे। उसमें इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर, कोई समझा नहीं सकता कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ क्यों बनाया गया है। अब वो है तो है, वो आपको याद रखना है। बिम्स्टेक की समिट्स, पहली वाली समिट कब हुई थी, करंट में कहाँ हुई है, बस उसी तरीके से आसियान की समिट पहले कहाँ हुई थी, करंट में कहाँ हुई थी। लिस्ट ऑफ स्टेट एंड देयर, उनके डांस कौन कौन से, किस स्टेट के, असम का बिहू है। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेलवे के बारे में, सड़कों के बारे में। लिस्ट ऑफ गार्डन, कौन कौन से गार्डन्स इंडिया में। नेशनल मूवमेंट, ये हिस्ट्री में आ जाएगा। लार्जर डाइजेस्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री में आ जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाएगा। ये आप लोगों का कप्स एंड ट्रॉफी रिलेटेड स्पोर्ट, ये आप लोग का स्टैटिक जीके। समिट इन इंडिया, कौन कौन सी समिट हुई है, ये आप लोग करंट अफेयर का टॉपिक। फेमस न्यूज़पेपर जैसे बंगाल गजट 1780, और नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को जरूर करिएगा। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का आना है। लिस्ट ऑफ कंटेंट दिल, पार्लियामेंट का नाम क्या है, ये आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? ये सारे के सारे आप लोगों को स्टैटिक जीके, वो जो आप लोगों की लूसेंट बुक है उसके विविध में मिल जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आजकल क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, ट्रिक डालिएगा। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है SDG है, उनमें से 2030 तक हमें ये अचीव करने हैं। तो कौन कौन से गोल याद रखने हैं, SDG 1 क्या है, SDG 2 है, तो ट्रिक से आप लोगों को याद कर लीजिएगा। अवेलेबल है यूट्यूब पर,
पूछे जाते हैं आजकल, ये पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है। इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इन इंडिया, रिवर साइड कौन कौन सी सिटी है, फिर आप लोगों का बाउंड्री लाइन किस कंट्री के साथ किस बाउंड्री लाइन क्या है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे जर्मनी और फिनलैंड की होती है हिंडनबर्ग लाइन, और लिस्ट ऑफ स्पेस सेंटर इन इंडिया, कोर इंडस्ट्री 8 होती है, उनके नाम क्या क्या है, किस कोर इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, बैंक के हेडक्वार्टर कोल इंडस्ट्री ऊपर देख चुके हैं, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है, सुपरलेटिव इन इंडिया, निकनेम ऑफ इंडियन सिटी, इंपोर्टेंट रेवोल्यूशन इन इंडिया। ये सारे टॉपिक आप लोगों को लूसेंट में मिल जाएंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पूछा जाता है, फेमस वोल्केनो ऑफ इन द वर्ल्ड, ये आप लोगों का वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा। इंपोर्टेंट अवार्ड्स स्टैटिक में भी आ जाएगा, करंट में भी आ जाएगा। इंपोर्टेंट एक्सरसाइज के कौन कौन सी हम इंडिया किस किस कंट्री के साथ कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज करता है, वो सारी याद रखनी है आप लोगों को। करंट से भी, करंट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्रिकेट स्टेडियम, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, इसे छोड़ दीजिएगा। बाकी इसमें आप लोग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में पहले कब बनी थी, कौन कौन सी हैं, और कौन सी साइट को किस ईयर में यूनेस्को ने अपना स्टेटस दिया था, ये याद रखना होता है। लिस्ट ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, टाइगर रिजर्व, फर्स्ट वुमेन फर्स्ट मैन, नेशनल पार्क देख चुके हैं, फेमस फेस्टिवल, फेमस टेम्पल। उसके बाद बैंकों की टैगलाइन, पोर्ट्स कौन कौन से इंडिया में 13 मेजर पोर्ट है, कौन सा पोर्ट कहाँ से है, किस ईस्ट में वेस्ट में, किस पोर्ट को क्या बोलते हैं, याद रखना है, इनका नाम पूछते हैं। G20 समिट आप लोग की न्यूज़ में चली रही है। इंटरनेशनल बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ से है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ से है, ये मैं सारे करवाऊंगा आपको। उसके बाद एयरपोर्ट, फादर ऑफ वेरियस फील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है हर एक एग्जाम में कि किस फील्ड के फादर को क्या बोलते हैं। उसके बाद नोबेल प्राइज़ आना ही आना है, 2022 वाले आए थे तो वो आप लोग वही याद रखने, वही पूछे जाएंगे आप लोगों से। उसके बाद ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा। नेशनल इंडिपेंडेंस डे याद रखना है। टर्म गेम में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं, गूगली कहाँ यूज होता है, क्रिकेट में लार्जेस्ट डेजर्ट हिस्ट्री का हो जाएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और वाटरफॉल। तो ये सारे टॉपिक आप लोगों को स्टैटिक जीके में कवर करने हैं। एक मैंने वीडियो डाली थी 4-5 दिन पहले, उसमें मैंने आप लोगों को 20+ टॉपिक करवाए हैं स्टैटिक जीके के 1 घंटे में। जा कर के देखिएगा, आप लोगों को पता भी चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आप लोगों की वीडियो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। मैं स्टैटिक जीके की है 20+ टॉपिक आप लोगों के 1 ही घंटे में कवर हो जाएंगे। 2-3 बार देखोगे आपके तैयार। बस इतना करना है आप लोगों को स्टैटिक जीके में, घबराना नहीं है, लूसेंट से करना है बस। तो अब चलते हैं पेड पीडीएफ आप लोगों के बारे में। पेड पीडीएफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। साइंस अगर शॉर्ट में करनी तो 1 लाइनर कर लीजिए, 30 रुपीज़ की है। ज्योग्राफी के 1 लाइनर आप लोगों को मिलेंगे 30 रुपीज़ के। स्टैटिक जीके मिल जाएगी आप लोगों को 30 रुपीज़ की। मैथ के नोट्स 30 रुपीज़ के, रीजनिंग के नोट्स 30 रुपीज़ के, और करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आप लोग सारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो 150 रुपीज़ पे करिए। उसका जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे आपको नोट्स तुरंत व्हाट्सअप पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये आप लोग का पेड पीडीएफ के बारे में, ये आप लोग को दोनों मिलेगी, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जो मर्जी चाहिए आप लोगों को आप लोग परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल से चार्ज रखा है, जिससे मैं आप लोगों का थोड़ा सा जो मेरे सेटअप वगैरह मैं उनको परचेज कर पाऊँ। मेरे पास लैपटॉप की कमी है, आप लोगों को पता ही है, उससे मैं थोड़ी सी आपकी मैं और अच्छे से समझा पाऊँगा जब मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा। तो आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग पेड पीडीएफ के माध्यम से भी मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर बुक कौन कौन सी प्रेफर करें, तो बुक आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सामान्य ज्ञान जीके की लूसेंट करिएगा, ये हिंदी वाली है, ये इंग्लिश वाली, ये हिंदी वाली। उसके बाद मनोहर पांडे, ये इंग्लिश वाली, ये हिंदी वाली। 30-35 रुपये की बुक आती है, इसको जरूर परचेज कर लीजिएगा जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंट है। उसके बाद ये करंट अफेयर की स्पीडी है, एडुटेरिया, कोई सी भी ले ले, सारी बुक बहुत अच्छी हैं। मैंने बता दिया कि लूसेंट से आप लोगों को क्या पढ़ना, साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, और मिसलेनियस पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। किससे लूसेंट से। और ये बुक तो बहुत अच्छी है, कम ही पेज है, आप लोग चाहो तो कवर भी कर सकते हैं। तो ये थी आप लोग की जीके की स्ट्रैटेजी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके से सर इंग्लिश को भी एक टॉपिक वाइज खोलकर बता दिया जाए कि इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, रीजनिंग के हर एक टॉपिक को खोलकर एक्सप्लेन कर दिया जाए, और मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक को खोलकर एक्सप्लेन कर दिया जाए, कि उनके भी एक सेपरेट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो लाई जाए, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। वो भी वीडियो मैं आप लोगों को कल तक एक टॉपिक पर बना कर दे दूँगा। तो ये थी आप लोगों की जीके की स्ट्रेटेजी। किसी भी टॉपिक में, कहीं पर भी, किसी भी सेक्शन में कोई भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। जनरली मैं किसी वीडियो के लिए शेयर नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो हेल्पफुल रहती है, मतलब ये स्ट्रेटजी हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बाकी टेलीग्राम ग्रुप अपना है ही, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आप लोगों को जो मैं पेड पीडीएफ वगैरह देता हूँ, फ्री पीडीएफ मिलेंगी, वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।